एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया है। सच में जब घर में किस भगवान आ जाते हैं, वो भी एक गेस्ट के रूप में, तो उनकी भी टेक केयर करनी बहुत जरूरी है। भाई जब इंसानी गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, तभी आप कितना ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही भगवान की सेवा करना, उनका ध्यान रखना एज अ गेस्ट बहुत जरूरी है, और हमने बचपन से भी यही सीख रखा है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अभी फिलहाल मैं 5 बजे उठी हूँ। हालांकि कोशिश तो करती हूँ और जल्दी उठने की, लेकिन बस वही होता है कि मसल पेन और थोड़ा सा आलस के कारण थोड़ा लेट हो जाती हूँ। लेकिन सुबह 5 बजे उठी हूँ, आराम आराम से अपने काम कर रही हूँ। घर में अभी सब सो रहे हैं, बच्चों के डैडी, बच्चे सब सो रहे हैं आराम से, तो उन्हें सोने दूंगी और अपने रूटीन्स करूंगी, क्योंकि आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। सुबह उठ के जो बहुत सारी एक एनर्जी भरी हुई होती है मेरे अंदर, वो एक अलग ही तरह की होती है। मेरा मन तो करता है बहुत सारी चीजों को करूं, और करने पे जब उसके साउंड होंगे तो घर के लोग सब डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से अपना शांति से धीरे से काम करती रहती हूँ। फिलहाल यहाँ पे ब्रश वगैरह कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद अपने नॉर्मल हाइजीन करने के बाद, जो कि एक मॉर्निंग रूटीन होते हैं, बस उसी के चलते नीचे उतर के आऊंगी। सबसे पहले भगवान को उठा दिया है। वैसे तो भगवान 24 घंटे जागते रहते हैं, हमारी हरकतों पे ध्यान देते हैं, लेकिन एज अ गेस्ट जब वो घर पे आते हैं तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्हें समय से खाना खिलाना, समय से उनकी पूजा पाठ करना, समय से उन्हें उठा देना, सुला देना और उनका ध्यान रखना, ये हमारा ही फर्ज बनता है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज को हाथ में लेते हो तो उसे बराबर से करो, और अपनी पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करना ही सबसे अच्छी बात होती है। हमारे पुराणों में भी यही कहा जाता है, और मैंने बचपन से यही सीखा है। इसीलिए मैं आप सभी को भी यही कहती हूँ, जब भी आप कोई काम करें, दिल से करें और अपनी पूरी शिद्दत और लगन के साथ करें, और ऑनेस्टी के साथ करने से एक बात ही अलग होती है। और याद रखिए, हार्ड वर्क कभी खाली नहीं जाता। देखिए ना, हम लोगों ने कहाँ से अपनी जर्नी शुरुआत करी थी और आज हम कहाँ तक आ गए हैं। काफी सारे लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, मुझसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, हमारा मिलना भी हो रहा है। पहले जो लोग फ्रेंड्स थे वो आज सब्सक्राइबर्स होते जा रहे हैं, और जो सब्सक्राइबर शुरुआत में बने आज वो फ्रेंड्स होते जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनसे फीडबैक्स लेना। बहुत ही अच्छा लगता है जब वो बहुत सारी बातें मुझे बताते हैं, अपने लाइफ से जुड़े, अपनी चीजों से जुड़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मैं भी उनके साथ रिलेट कर पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ, और वो भी मेरे ब्लॉग्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। भाई इसी का नाम तो जिंदगी है, और हमारी एक रिलेशनशिप बनती है। चलिए, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बहुत ही ज्यादा बिजी एंड प्रोडक्टिव वाला मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ। कम से कम 15 से 20 मिनट में अपने आप को फ्रेशन अप करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, नीचे आई हूँ, अपने आप को मेडिटेट करूंगी, भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगी। सुबह सुबह का टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो मैं काफी सारे मोटिवेशनल टॉकर्स के साथ बात करती हूँ, सुनती हूँ जब उनके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह सुबह उठना और उठ के मेडिटेट करना। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशन, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। ये मेरा सबसे बड़ा फंडा है, जब से मैंने इसे समझा है तब से। तो इसीलिए, और मैंने काफी कुछ नोटिस करा है जब हम हमारी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स लाते हैं तब। इसीलिए चलिए, अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह अपने फ्रेशन अप होने के बाद मेडिटेशन कर रही हूँ। किचन में आऊंगी। किचन में आने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों के जो लंच बैग में रखने का सामान है, खाना है, उसकी तैयारी करूंगी। बच्चों के डैडी का भी लंच प्रिपेयर करके दे दूंगी, क्योंकि दिन भर अपने आप में बिजी रहते हैं सब जने, बच्चे स्कूल में, बच्चों के डैडी अपने काम पे, इसीलिए। और फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊंगी। ऑफ कोर्स अब फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। वैसे तो साल भर ही आप अपने घर की मेंटेनेंस करते हो, लेकिन जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हो, बहुत ज्यादा रूटीन में, और यूं कह लो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाते हो। तब आपको हमेशा यही लगता है कि क्लीनिंग मोड ऑन हो चुका है, आपको घर की टेक केयर करनी है। ठीक वैसे ही तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे 1 बाय 1 उतर के आएंगे। 1 बाय 1 सबसे पहले वो आके मुझे हग करते हैं। अगर वो हग नहीं करते हैं तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों को याद दिलाऊं कि वेयर इज माय मॉर्निंग हग। बस
इसीलिए, क्योंकि ये प्यारी प्यारी सी यादें तो हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। एंड सच्ची बताऊं, जब सुबह सुबह बच्चों का जो मॉर्निंग हग मिलता है ना, उफ क्या कहने, मम्मी पापा का तो दिन बन जाता है। और सच्ची बताऊं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, बच्चे भी याद करते हैं कि मम्मा पापा ने हमें सुबह सुबह मॉर्निंग टाइट हग दिया। इसीलिए ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आज मैं इन ब्लॉग्स के थ्रू अपने दिल की बातें ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज कितनी बार ऐसा होता है YouTube पे, जब मुझे मेरे ही ब्लॉग्स के रिपीटेशंस दिखाई देते हैं, सजेशंस दिखाई देते हैं, जब YouTube खुद उन्हें रिकमेंड करता है मुझे, और जब आज मैं देखती हूँ 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, तो आज मुझे अपने आप में एक फक्र महसूस होता है, अपने आप में एक प्राउड महसूस होता है कि वाओ, मैंने कितनी सारी यादें बनाई, कितनी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ शेयर करी। बहुत सारे लोग हमारे इन ब्लॉग्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड ये आप लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, सच में एक जुड़ाव सा महसूस होता है और मुझे अपने आप में एक फैमिली बड़ी होती हुई नजर आती है। इसीलिए तो यहाँ पे फिलहाल बच्चों को दूध दिया है, बच्चे दूध पी रहे हैं। यहाँ पे मैं लंच में दाल चावल बना रही हूँ। दाल चावल पहले से ही रात को मैंने उबाल के रख दिए थे, क्योंकि वो इंस्टेंट पॉट में रहते हैं और इंस्टेंट पॉट जब तक नहीं खोलो तब तक उसका प्रेशर मेंटेन रहता है और फ्रेश भी रहता है, गर्म भी रहता है। इसीलिए तो एक तरीके से दाल चावल को मुझे सिर्फ और सिर्फ दाल को बघार लगाना है। बिल्कुल सिंपल सी दाल बनाई है। बच्चों का बड़ा मन हो रहा था दाल चावल खाने का। बच्चों को मैं लंच हमेशा अपने घर से ही देती हूँ। बच्चों ने जब से समझा है कि स्कूल का खाना इज नॉट फ्रेश और मम्मी के हाथ का खाना बिल्कुल फ्रेश होता है, घर का बना हुआ, तब से बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि हमें घर का ही लेके जाना है। बच्चों के डैडी का भी टिफिन रेडी कर दिया है। यहाँ पे तीनों का खाना रेडी कर दिया है और ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद प्रिशा की 1 बाय 1 चोटी बना के बैग तैयार रख के हम लोग रेडी करेंगे। प्रिशा की जैसे ही चोटी बनाऊंगी उसका जाने का टाइम हो जाता है। प्रिशा का जो टाइमिंग है वो सुबह है 7:30 बजे का और आएगी वापस 3 बजे। आदि का जो टाइमिंग है वो है सुबह 8:30 बजे का और वापस आएगा 4 बजे एग्जैक्टली। यानी कि एलिमेंट्री पहले होता है और मिडिल स्कूल बाद में होता है और हाई स्कूल और लेट होता है। ठीक वैसे ही डिफरेंस है, अपने अपने तरीके से स्कूल मेंटेनेंस ही चलती है, अपने अपने हिसाब से स्कूल स्केड्यूल कर रखे हैं। अब वो क्यों कर रखे हैं वो तो समझ में नहीं आया, पर हाँ इतना जरूर समझ में आया कि बच्चों की मेंटल हेल्थ वगैरह का बहुत ध्यान रखा जाता है, बच्चों की रूटीन्स बहुत ध्यान रखे जाते हैं, उनके कैसे उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए इसके लिए बहुत अच्छा वर्क किया जाता है। आई रियली लाइक इट। सच में जैसे जैसे स्कूल सिस्टम को आप समझना शुरू करते हो वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। खैर एनीवेज ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे सुबह का टाइम है, दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। बच्चों के डैडी के साथ बैठ के मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूंगी। उसके बाद बच्चों के डैडी का जाने का टाइम हो जाएगा और आज ट्रैश डे है तो ट्रैश वाले भी आ जाएंगे, तो इसीलिए ट्रैश बाहर रखे हुए थे। मैंने सोचा कि चलो आदि को जब छोड़ने के लिए जाऊंगी तो ट्रैश भी अंदर ले लूंगी। हुआ ये कि जब आदि का जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स लोगों से बात करी थी। ठीक वैसे ही प्रिशा का भी वही चलता है। कारपूलिंग एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप अपने किसी और फ्रेंड के साथ या किसी भी नॉन पर्सन के साथ आप अपनी कारपूलिंग कर सकते हो। यानी कि एक टाइम पे बच्चे सुबह के टाइम पे कोई और ड्रॉप करता है, पिकअप कोई और करता है, सेम टू सेम साइमल्टेनियसली पैरेलल वाइज चलता रहता है। यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला काम। ऑफ कोर्स ठीक वैसे ही एक तो टाइम मेंटेनेंस भी हो जाती है, आपका टाइम टेबल भी सेट हो जाता है, दूसरा आपका किसी काम में अड़ता नहीं है। बच्चे जैसे कि आदि के प्रिशा का जब जाने का टाइम होता है तो प्रिशा अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ चली जाती है और उसके पेरेंट एक जने जाके स्कूल में ड्रॉप करके आ जाते हैं और पिकअप करने के दौरान मैं जाती हूँ तो तीनों बच्चों को मैं लेकर आ जाती हूँ। ठीक वैसे ही आदि के साथ भी है। आदि भी अपने 2 फ्रेंड्स के साथ जाता है एक ही गाड़ी में और हम लोग जब वापस आते हैं तो कोई और पेरेंट उन्हें पिक कर लेता है। हमने डेज भी बांट रखे हैं, ले जाने का कोई और जाने का कोई और। ये स्कूल सिस्टम है। जब स्कूल स्टार्ट हुए तभी हम लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी। 2 हफ्ते पहले से हम लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी एज अ पेरेंट और हम लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी सेपरेट बना के रखे जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों से रिलेटेड ही बात करेंगे। बच्चे अगर सिक है या उस दिन किस तरीके से कौन पिकअप करने के लिए जाएगा या कोई किसी काम में
बिजी है या कोई नहीं आ सकता वेदर के कारण या जो भी XYZ आपका कोई भी कारण हो, हम एडवांस में एक दूसरे को नोटिफाई करेंगे। ठीक वैसे ही तो इस बार बच्चों का हम लोगों ने सेटअप कर रखा है। मैंने अपने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्वर्सेशन करती रहती हूँ, तो मुझे पता पड़ता रहता है। ठीक वैसे ही तो चलिए, आज का ये जो व्लॉग है ये पूरा का पूरा इसी बेस पे ओरिएंटेड है, इसी बेस पे है कि जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ बहुत सारी छोटी छोटी सी इन्फोज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जहाँ पे मैं किस तरीके से अपना सुबह का स्केड्यूल डिवाइड करती हूँ। सुबह उठना, ध्यान देना, खुद की सेल्फ केयर करना, मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना, उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करना, फैमिली की टेक केयर करना, घर की टेक केयर करना, घर में कोई चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। और सुबह सुबह उठने के दौरान एक और चीज ये होती है कि जब आप बिल्कुल खाली माइंड से होते हो, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और घर में सब सो रहे होते हैं, तब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सुनाई देती हैं कि कहीं पे इंसेक्ट तो नहीं है, या कहीं पे बग या कीड़ा मकोड़ा तो नहीं घुस गया घर के अंदर, जो आपको ध्यान में जाता है उसकी आवाज से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ये सारी चीजें मैं सुबह के टाइम पे ही करना पसंद करती हूँ। और मैं आपको सच्ची बता दूं, जो मॉर्निंग पर्सन होता है ना, वो मॉर्निंग पर्सन का सुबह सुबह जितनी एनर्जी रहती है ना, वो दिन भर में जाते जाते और शाम तक तो पूरी ड्रेन आउट हो जाती है। ये मैंने अपने आप से नोटिस करा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मिलके ये मुझे बताया है कि हाँ, सच में ऐसा होता है। जब आप मॉर्निंग टाइम पे उठते हो, मॉर्निंग एनर्जी इज डिफरेंट होती है, सनलाइट एनर्जी डिफरेंट होती है, सनराइज एनर्जी डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ते जाते हो, तो शाम की, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून वाली जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से आपकी ड्रेन आउट होनी शुरू हो जाती है। और नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटली ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो। आप हंसने के दौरान, आप अपने लोगों से बात करने के दौरान, आप कितनी बार मेंटली, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट एक साथ पड़ता चला जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे आप जिस तरीके से खाना पेट भर के खाते हो, आप रात तक नहीं खा पाते। और आपने कभी सुना है कि हमेशा लंच हैवी करना चाहिए, डिनर आपको लाइट करना चाहिए? ठीक वैसे ही आपकी बॉडी जो मॉर्निंग टाइम पे होती है, वो शाम तक आते आते बिल्कुल लो फील होनी शुरू हो जाती है। डाइजेशन भी आपका डिफरेंट हो जाता है, लाइफस्टाइल आपकी डिफरेंट हो जाती है। एक बार जरूर से ट्राई करके देखना तो समझ में आ जाएगा। सच में शुरुआती दिनों में ये काफी मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके रूटीन्स में बनता चला जाता है। इसीलिए तो चलिए, आज का ये व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, आई होप बहुत सारे लोगों को हेल्प करे। और हाँ, जब भी आप ये व्लॉग को देखें तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। सब्सक्राइब करने से और हमारे फैमिली का हिस्सा बनने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये याद रखिए, बहुत मेहनत लगती है हर छोटी चीज में को ग्रो करने के लिए। भले से ये चैनल है, भले से ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, या भले से ही इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो आप लोग देखते हैं और समझते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों में बहुत मेहनत लगती है। और याद रखिए, आपका एक लाइक किसी को अगर मोटिवेट करता है तो उसका दिन बन जाता है। सच में मैं आपको बताऊं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी। सच में मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं, पर याद रखिए, जैसा आप कर्म करोगे वैसा का वैसा ही कर्म आप पे पलटेगा, उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। आज आप अच्छा करेंगे तो कल आपके साथ अच्छा होगा। आज आप एक लाइक देंगे, कल आपको भी एक लाइक मिलेगा। ठीक वैसे ही। और याद रखिए, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो भगवान कहीं ना कहीं मेरी मदद जरूर कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी शेयर करती जा रही हूँ। नहीं तो आज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, हमारे पास कहाँ समय है कि हम किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर पाए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप शेयर करना भी चाहें तो आपका सुनता कौन है? इसीलिए तो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, जो आप मुझसे बात करना चाहें, मुझसे शेयर करना चाहें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से कमेंट करके पूछिए, बात करिए, और बहुत सारी चीजों पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मेरे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप चाहें तो मुझे वहां पे भी अपने टैग ऑन कर सकते हैं या मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर से कोशिश करके आप लोगों के साथ वहां पे भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, जब भी चांस मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा। और हाँ, अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है जिसका आंसर बहुत ज्यादा लंबा हो या बड़ा हो, तो मैं इन्हीं वीडियोस के थ्रू ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। आगे
जो जो चीजें आती जाएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि घर से रिलेटेड चीजें इतनी सारी होती हैं, कहना बहुत आसान है कि घर में कुछ काम नहीं होते, घर में इतने काम होते हैं और एवरी डे पे रूटीन में रिपीटेटेड होते हैं, जो हमें यूं नहीं समझ में आते। हमें बार बार यही लगता है, इनफैक्ट जो देखता है उसे सिर्फ यही लगता है कि इतना सा तो काम है, 2 मिनट का काम है या 5 मिनट का काम है। वो बार 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 एवरी सिंगल डे एक ही जैसा काम होता है। और मैं आपको सच्ची बताऊं, बाहर भी अगर आप अपने वर्क जोन में जाके अगर वही काम करते हैं लेकिन उसका पेमेंट मिलता है, लेकिन घर की टेक केयर करने का कोई पेमेंट नहीं होता, इनफैक्ट कोई एप्रिसिएशन भी नहीं होता। इसीलिए वो लगती बहुत मोनोटोनस है, वो लगती बहुत बोरिंग है, लेकिन व्हाट एल्स वी कैन डू, वी हैव टू डू इट। हमारे घर के काम हमें ही करने पड़ेंगे, भले से कोई अप्रिशिएट करे या ना करे। तो इसे रो के करो या खुश रह के करो, जब करना ही है तो मैं तो यही कहूंगी कि खुश रह के करो, भले ही इसका कोई रिजल्ट मिले ना मिले, इंसानी तौर पे ना सही, पर वो ईश्वर है ना, वो जरूर देख रहा है, वो जरूर काउंट ऑन कर रहा है कि तुम कौन कौन से काम कर रहे हो। इसका फल कभी खाली नहीं जाएगा और इस मेहनत का फल आपको हमेशा मिलेगा, देर से ही सही पर मिलेगा जरूर। इसीलिए, और हार्ड वर्क ऑलवेज विंस, always always always, it delays but it never late, trust me, it never forget, trust me, जो आप जैसा कर रहे हैं वैसा का वैसा ही आपको मिलेगा। मैं हमेशा इन चीजों पे बिलीव करती हूँ और आप लोगों के साथ भी वही शेयर कर रही हूँ, और लाइफ में काम डाउन होना बहुत जरूरी है सच में। तो चलिए, आज का ये जो व्लॉग है ये पूरा का पूरा मोटिवेशनल, प्रोडक्टिविटी और काफी ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल रूटीन के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक, जब तक मैं आदि को छोड़ के आती हूँ तब तक, यानी कि सेल्फ केयर, होम केयर, मॉमी लाइफ एंड वाइफ लाइफ, ओवरऑल होम मेंटेनेंस। ऑलराइटी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय।